बात की जाए कार्डियक अरेस्ट की या हृदय संबंधित और बीमारियों की, सबसे ज्यादा इसके केसेस जो देखने को मिलते हैं वो है सर्दियों के मौसम में, और सर्दियों का मौसम आ चुका है तो कहीं ना कहीं इजाफा भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं इसी विषय में हम बात करेंगे। बात करी जाए किस तरह से क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं हृदय संबंधित और किस तरह से इनसे बचाव किया जाता है। बात करें इस वक्त सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं, नई उम्र के इतने लोगों को हार्ट अटैक के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहोता हॉस्पिटल में इस वक्त डॉक्टर अशफाक हुसैन उपस्थित है जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है कारण और कौन कौन सी वो परेशानियां हैं जो हृदय से संबंधित विंटर सीजन में लोगों को झेलनी पड़ती है। आज ये रिलेवेंट टॉपिक है, रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्दी भी आ चुकी है और हार्ट अटैक्स भी बढ़ने लगे हैं। आपको पता ही है हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर तो पता ही है जो पूरे साल तो साल रहते ही हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, खून गाढ़ापन होना और मोटापा। ये तो है ही सब पूरी स्मोकिंग, ये तो पूरे साल तो रहते ही हैं और विंटर में भी होते हैं। इसके अलावा जो विंटर सर्दी ये एक रिस्क फैक्टर है, जो एक कारण है जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि विंटर में तकरीबन 30% हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं और पर डिग्री डिक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर 0.5% इंक्रीज इन हार्ट रिलेटेड डेथ्स होते हैं। तो सर्दी में कौन कौन से हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज बढ़ जाते हैं, उसमें हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है और स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं और हार्ट फेलियर एडमिशन भी ज़्यादा होती है सर्दियों में। अब कारण क्या है, सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है? सर्दियों में क्या होते हैं, सर्दियों में हार्ट के जो नसें होते हैं, हार्ट के जो वेसल्स होते हैं वो सिकुड़न हो जाती है। अगर किसी को हार्ट की नस में 70% ब्लॉकेज होती है वो 80-90% जाती है, या जिसको 80% होती है वो 99% जाती है, जिसकी वजह से उसको बैठे बैठे हार्ट अटैक बढ़ जाता है। इसके अलावा सिकुड़न की वजह से हार्ट के अदर बाकी नसें में सिकुड़न हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बीपी बढ़ने की वजह से इनका स्ट्रोक यानी कि ब्रेन हेमरेज या दिमाग में क्लॉट बैठना बढ़ जाता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं सर्दियों में हम एक्सरसाइज कम करते हैं, जिसकी एक्सरसाइज की वजह से हमारा ओबेसिटी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा होती है। और जब एक्सरसाइज नहीं करते स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, वो भी कारण होता है। इसके अलावा हम सर्दी में क्या करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं। अल्कोहल पीने के स्मोकिंग करते हैं, अपने आप को गर्म रखने के स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, जो कारण होता है हार्ट अटैक के। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक तो चाय ज़्यादा पीते हैं और इसके साथ साथ हम गरम गरम पकौड़े खाते हैं और समोसे खाते हैं, जो भी कारण होता है, जो जंक फूड्स होते हैं जो हम बढ़ा जाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, हम सर्दी से रूटीन चेकअप नहीं कर जाते हैं। जो रूटीन चेकअप होते हैं उसके लिए निकलते हैं हम घर से, किसी बच्चे के हाथ में पर्ची दे दी, जो जून में हम दवाई रखी है वही चलाते हैं सर्दियों में, इसी पर्ची से दवाई लेते हैं। जो टेल्मेसार्टन 40 पर बीपी उनको कंट्रोल होता था जून में, उसी टेल्मेसार्टन 40 में उनका 180 पे ही वही चलाते हैं। 180 बीपी होता है। कल ही हमने अपने पेशेंट देखा जिसको 250 बीपी था और वो वही टेल्मेसार्टन 40 खा रहा था। इसलिए ये सर्दियों से ये मेन कारण है जिसकी वजह से ये हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज बढ़ जाते हैं। वही सर, बात की जाए कि इन सारी जो परेशानियां हैं इनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और ऐसी परेशानियों से बचें। अब तो हमें कारण पता चला कि सर्दी से क्यों हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज बढ़ जाते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें ये बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें प्रॉपर क्लोथ्स, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखना अपनी बॉडी को, ये पहला फ़र्ज़ है हमें। और दूसरा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग अवॉइड करना जो हम ज़्यादा करते हैं सर्दियों में, जंक फूड्स अवॉइड करना और हमें रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि किसी के हाथ में ही पर्ची भेजो उसी पे जाना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने जो हार्ट के पेशेंट हैं वो रेगुलर फॉलोअप पे आए, और ताकि हम उसको एडजस्ट करें वो मेडिसिन कि जो पुरानी जो इसकी डिजीज़ के मुताबिक, इसकी डिजीज़ की इंटेंसिटी के मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं मेडिसिन। यही मेन कारण है, हम उनको कंट्रोल करें। हमें उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेस लेवल, जब रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, सर्दी से बचना है। और जो स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा करते हैं हम, उससे वो अवॉइड कर ले, तो तभी तो ये डिजीज़ कंट्रोल हो जाएंगे।
तो ये हमने जाना कि क्यों विंटर्स में जो हार्ट रिलेटेड डिसीजेज हैं वो बढ़ जाती हैं और किस तरह से हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल से और इसी तरह की जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अनुश्री भारद्वाज, सुरागीला न्यूज़ चैनल।